चयिता भारहं वासं चक्रवर्ती महित्रियो संति शांति करे लोए पत्तो गई मानोत्तारा। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धालु भाई बहनों, स्थानम सूत्र का वर्णन श्रावकों की तरफ आ रहा है और वहां बताया था कि 4 प्रकार के श्रमणोपासक होंगे और 4 में से 3 प्रकार के श्रावकों का वर्णन आ गया। माता पिता के समान, भाई के समान और मित्र के समान। अब चौथा है वह है कंटकारी। दूसरा उसका विकल्प है छिद्दपेही, अर्थात इस श्रावक की वृत्ति भी कोई की ऐसी हो जाती है कि वह साधुओं में छिद्र देखता है, गलती देखता। ये साधु जी आए हैं तो इनमें कौन सी गलती? अब यह तो नहीं देखता कि इनमें कौन से गुण है। सामान्य साधु 5 महाव्रतधारी होते हैं, वहां तक तो सारा क्रम ठीक है। अब उत्तर गुणों में तो फर्क रहता ही है ना। अलग अलग क्रम उत्तर गुणों में हर साधु का अलग रहता है। तो श्रावक ये तो देख सकता है कि ये जो संत आए हैं ये तत्व ज्ञान में आगे है, संस्कृत में आगे है, प्राकृत में आगे है, या धार्मिक संगीत गाने में आगे है, प्रवचन करने में आगे है। कौन से गुण इन साधु जी में विशेष रूप से? किंतु कोई की आदत होती है कि वह गुण नहीं देखते, वे देखते हैं कि इनमें कमजोरी कहां, अवगुण कहां। तो वह क्या है कि एक वृत्ति की परिकल्पना कि ऐसी किसी व्यक्ति की वृत्ति हो जाती है कि वह गुण नहीं देख पाता, अवगुण देख। गुण किसी का बोल नहीं पाता, अवगुण खुल करके बोल। तो वह चाहे साधुओं के अवगुण देखो, चाहे श्रावक के अवगुण देखो, चाहे पास पड़ोसी के अवगुण देखो, ये तो एक वृत्ति है। अगर ऐसी बन जाती है तो वह व्यक्ति स्वयं में किसी का गुण लेप नहीं सकता और किसी से लाभान्वित हो नहीं। लाभान्वित तो जब होने कि सामने वाले व्यक्ति के गुणों को देखे, आदर करे, तब लाभान्वित होने की बात। जब सामने वाले व्यक्ति के अवगुण ही देखता है, अवगुण पर ही ध्यान जाता है, तो वैसा व्यक्ति अगर कोई मित्र होता है तो वह नीति शास्त्र कहा है कि ऐसे मित्र को दूर करो, वह काम का नहीं। वह तुम्हारे को सहयोग नहीं देगा, समय आने पर तुम्हारे को धोखा। तो छिद्र पे ही
छिद्रान्वेषी, वह श्रावक के जैसे 3 गुण आए, ऐसे कुछ श्रावक, यूं कहना चाहिए कहीं कहीं कोई ऐसा श्रावक होता है कि उनकी मानसिकता यही रहती है कि इन संतों में गलती कहां पर है, दोष कहां। और ऐसा करने वाला व्यक्ति अपनी समकित भी गमा बैठता है और अपने जिनसे वह बात करता है उन व्यक्तियों के सम्यक्त्व को भी क्या कर देता है, मलिन कर। तो काम का नहीं, ऐसी वृत्ति का परिष्कार होना चाहिए। अगर परिष्कार नहीं होता है तो वह व्यक्ति स्वयं का भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान। उसी रूप में एक प्रसंग दिया अंगपाल श्रावक का। वह भी श्रावक था, श्रावक का लड़का था, किंतु वृत्ति से छिद्रान्वेषी, इसलिए उनके जितने मित्र थे वे धीमे धीमे उनसे किनारा कशी कर ली। चूंकि श्रावक का लड़का था, क्रिया भी करता था, सामायिक करना, औषध करना, कुछ तत्व ज्ञान भी सीख लिया था, तो ऐसे छिद्र देखने वाले वह अगर तत्व ज्ञान भी कर लेता है तो वह तत्व ज्ञान भी उनके लिए कोई बहुत लाभ का नहीं। तो वह जो भी साधु आते उन साधुओं को वह देखता, बेटाय माता, बेटाई, तो व्याख्यान में आए तब तो कोई बात ही नहीं ना। व्याख्यान में, अरे भाई व्याख्यान में महाराज देरी हो गई, देखे खाली निर्वाणे ये साधु बैठते हैं, तब ये क्या बात करते हैं, क्या कुछ इनकी प्रक्रिया है, छुप करके भी देखता, प्रगट में भी। कभी कभी साधुओं को पता लग जाता तो साधु उनको टोक भी देते कि भाई तू बेटाइम क्यों आता है, या तो तेरे सामायिक करनी है तो बाहर सामायिक कर, या फिर तू तेरे घर की पोषकशाला में सामायिक कर। या समयबद्ध आना ज्यादा उपयोगी है, किंतु वह 2 दिन मानता, तीसरे दिन बैठा, वह देखता भी, फिर अपने जहां बैठता उन 5, 10, 20 व्यक्तियों को बातें भी करता। आज मैं अमुक टाइम गया था, महाराज यूं बात कर रहे थे, आज गया था तब महाराज यूं कर रहे थे। कुछ श्रावक होते हैं, उन्हें भी इधर उधर की बात सुनने की भी शौक, और कुछ श्रावक होते हैं वे ऐसी वैसी बात सुनना साधुओं की नहीं, किसी श्रावक की भी पसंद नहीं करते। अब दोनों तरह की बातें हैं। तो जो श्रावक गुणानुरागी थे उन्होंने तो कह दिया था कि भाई देख, हमारी पोषकशाला में ये सब बातें मत किए कर,
आए, माला फेरो, तत्व ज्ञान की स्वाध्याय करो, तत्व ज्ञान चलाओ, वे साधु यह करते हैं, वे साधु यह करते हैं, ये बातें हमारे सामने यहां हमारी पोषकशाला में है। वे करते हैं, तुमने देखा, उनको बोल देना, बस निर्वाह। वे अपने आप आलोचना लेंगे, 2 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, किस लिए करते? गुरु से आलोचना लेते हैं, किस लिए लेते? सदमस्त के प्रमाद से, अजानकारी में और कभी कभी जानकारी में दोष हो जाता है, दंड देती। अपन का इसमें उलझन में जाए, देखा बता। और कईयों को इसमें रस आता था, तो वे देखे इनके द्वारा अपने को भीतर की बात आती। कई आदमी ऐसे होते हैं, श्रावक क्या श्राविका क्या, कि उनकी वृत्ति होती है कि कुछ नई बात सुन। इन संतों में, इन सतियों में क्या कमी, ये गोचरी के बारे में क्या कहते, ये यहां के भोजन आहार पानी के बारे में क्या बात करती, इसकी सोख रहती। तो वह जो कोई ऐसी बात करने वाला हो, क्या करती, कभी कभी उनको चढ़ा देती। चढ़ाते इसलिए है कि ये टाइम बेटाइम जाकर और वहां की बातें लेकर के आएगा। चलता रहा। संयोग था, एक बार ये चंपा नगरी से कहीं बाहर जा रहा था, आसपास में कोई गांव होगा और वहां किसी व्यक्ति से मिलना था, तो पैदल ही जा रहा। गर्मी के दिन थे, उसने देखा कि तालाब में, क्योंकि बड़ा तालाब था, तालाब में एक हंसों का झुंड आया। वह तो उधर से आ रहा है और एक हंसों का पूरा 25-50, क्योंकि यह हंस हुए, बतख हुए, ये समूह में रहती, कुर्जे होती है तो वे भी समूह में रहती। तो वे तालाब के पास आए, क्रीड़ा करने लग गए और उसने दूर से देखा कि एक मुनि जी भी तालाब की पाल पर बैठे थे। उन हंसों को देखा और उनके पास बेक्रिय लब्धि थी। वह बेक्रिय लब्धि से क्या किया, हंसों का रूप, हंस का रूप, और वह उन हंसों में जाकर के मिल गई, हंसों के साथ उड़ भी गई। उसने दूर से सारा सीन देख लिया। इसने मन में सोचा, रे भाई यह संत है, यह ठिकाने में आते हैं तब तो बिल्कुल साधु बन करके रहते, और बाहर तो ये भला क्रीड़ा करती, हंस बन गए, जानवर की क्रीड़ा करनी शुरू कर दी। ये कैसे साधु? ओहो, ये जितने छद्मस्त साधु है उनका कोई भरोसा नहीं, ये कब कहां दोष लगा ले कोई भरोसा। इसलिए मुझे तो केवल ही कोई आए तो वंदना करूंगा,
सदमस्त साधु को बंदना नहीं करूं, क्योंकि उनमें कौन साधु है कौन असाधु है पता नहीं, कौन हंस बनता है कौन गाय बन जाता है, मैं नहीं करूं। और वह पोषदशाला में कई पोषदशाला में जाकर के ये बात कही, जो उनकी बात को तवज्जो देते थे उन्होंने कहा तुमने देखा कि साफ साफ देखा, नहीं तो मेरे कोई संतों से देश थोड़ी, और मैंने तो इन सदमस्त साधुओं को बनना भी छोड़, उनके देखा देख कई श्रावकों ने छोड़, कई गंभीर श्रावक थे, उन्होंने कहा अरे भले आदमी अपन बंदना क्यों छोड़े, कोई अगर किया किसी ने देखा तो उनको कहो, और उनके गुरु को महाराज ये ऐसे करते, दंड लेंगे प्रायश्चित लेंगे। अरे फिर जो दंड शास्त्र बना हुआ है वह किस लिए बना, छेद शास्त्र इसीलिए बना है, सब दोनों टाइम प्रतिक्रमण क्यों करते हैं, नहीं नहीं जी हमारे तो दृष्टि नहीं, आपस में बात करे रे ये तो बड़ा श्रावक है, ये आगे बेचने वाली, तो देख अभी मारो तो पट बैठू जना आवादर रे ए को नहीं छोड़ा, असलियत ने ए नहीं पकड़। गांव में एक तरह का विक्षेप, जो गंभीर श्रावक थे वे सोचते हैं कि भाई अब तो इसका निराकरण हमारे कहने से या सदमस्त साधु आएंगे भी उनके कहने से भी लोग मानेंगे, अब तो सर्वज्ञ आएंगे तभी कोई लोगों का भ्रम मिटेगा। प्रतीक्षा करने लगे, इधर वह मुनि हंस की क्रीड़ा करते हुए वापिस आ गए, मुनि के शरीर में आ गए, ठिकाने आए। प्रतिक्रमण के टाइम में मन में आया आज तो प्रमाद बहुत प्रमाद, ये बेक्रिय लब्धि मुझे उत्पन्न तो हो गई किंतु ये मेरे लिए कठिनाई हो गई। कई बार ज्ञान भी मारक हो जाता है, मारने वाला, तो मेरा भी ये लब्धि है, ये मेरे को मारक बन, क्या लेना देना था, कहां गया। गुरुदेव के पास गए, आलोचना ली, दंड लिया, और जो गुरुदेव ने प्रायश्चित दिया उन्होंने हाथों हाथ दूसरे दिन ही प्रायश्चित के हिसाब से तप और जो करना था शुरू कर, वहां से बिहार हो गया, आगे चले गए, और आगे श्रावक की साधुओं की बड़ी मां वह ग्रहण कर ली मुनि ने, श्मशान में ध्यान किया, कई तरह के उपसर्ग आए, स्थिर रहे, वहां मुनि ने श्रेणी चढ़कर और केवल ज्ञान प्राप्त, सब कुछ देख लिया तो वह भी देख लिया, मन में सोचा रे अंगपाल मेरे कारण श्रावकत्व खो दिए, और उनके पीछे 10-20 व्यक्ति भी श्रावकत्व खो दिया। अब अभी तो मैं दूर हूं, कभी उधर जाना होगा तब देख, उधर विचरते रहे
लोगों को विशेष धार्मिक प्रेरणा देते हुए सर्वज्ञ हो गए। तो जहां जाते लोगों की भीड़ लग जाती, कभी सर्वज्ञ भगवान आए। विचरते 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 उनके नगर में पधारे। हालांकि उनके वर्णना तो छोड़ी हुई थी, किंतु सुना कि सर्वज्ञ बन गए। नाम सुना तो मन में सोचा भाई मैं जिनको हंस बना देखा था, उन साधु जी का भी नाम तो यही है। अब ये आए हैं, ये वे साधु जी है, या एक ही नाम के तो कई साधु होते हैं, ये दूसरे हो सकते। आया मुनि जी ने भी, क्यों मुनि जी को तो ज्ञान से कोई छुपा नहीं था। उसने मुनि जी के शरीर को देखा, उनमें आया भाई लगते तो वही। वंदना की और मुनि जी ने नाम लेकर के जिकारा दिया, अंगपाल आ गया। अरे तू तो वंदना भी छोड़ दी है, तो महाराज वह हंस का रूप बनाया था साधु, उनका नाम भी, मैं आपका शरीर देखता हूं तो लगते तो आप वही हो, या आप एक ही नाम के 2-3 साधु हो क्या? क्यों कई वर्ष हो गए महाराज? अरे भूल गया, मैं ही हूं, और मैं हंस बना था। अच्छा महाराज आप हंस बने थे? मैं हंस बना। मैं हंस बना और हंसों के साथ उड़ भी गया। इसे देख करके तू अधीर हो गया और सब छद्मस्तों पर कि जितने छद्मस्त साधु है, ये कह नहीं सकते एकांत में क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसलिए छद्मस्तों को वंदना नहीं कर। तुमने एक यह थाप कर ली थी, और तुम्हारे पीछे कुछ व्यक्ति भी हो गए। महाराज कहा तो था, और कुछ व्यक्ति, मैंने भी वंदना छोड़ी, कुछ व्यक्तियों ने भी वंदना छोड़ दी। अंगपाल तुझे पता है 13वें गुण स्थान के साधुओं के बनिष्ठ पर 6ठे 7वें गुण स्थान के साधु बहुत ज्यादा है, और वंदनीय है। तूने तो केवल 13वें 14वें गुण स्थान के साधुओं को वंदना करने का क्रम रखा, और 6ठे 7वें गुण स्थान के साधु तेरे गांव में भी आते, तू जाता भी नहीं, वंदना भी नहीं करता, और यही सोचता, लोग कहते भी तेरे को कि अरे अमुक शास्त्र बंस रहा है, महाराज बहुत बैरागी है। हाँ ठीक, मैं सोचे रे दुनिया को दिखाने के लिए तो सही बैरागी। अब एकांत में क्या करते हैं ये पता नहीं। और भाई इन्हें छद्मस्त साधु
तूने कितना बड़ा अन्याय किया। छठे से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जितने शुद्ध निर्मल आचारी साधु 6 नियंत्रों में कोई भी नियंत्रण में हो, उन साधुओं को वंदना करना कहा गया है और तूने निषेध कर दिया। उस सूत्र की परूपण थोड़ा मन में घबराया, कभी वास्तव में यह तो अन्याय हुआ, तो महाराज मेरे में तू यही तो पूछता है कि भाई मेरे में गुणस्थान कौन सा, तो महाराज अब आपसे क्या छुपा, तेरे में गुणस्थान पहला, क्योंकि तू श्रावक का नाम का श्रावक है। साधु को असाधु सर दे तो मिथ्या, तो 6ठे गुणस्थान 7वें गुणस्थान इन सब साधुओं को तू तो असाधु समझता था और वंदना भी नहीं करता था, उनमें वह गुणस्थान है ये भी नहीं मानता था। तुम्हारे में पहला गुणस्थान वंदना की। महाराज बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने मेरे जीवन को भी 5वीं श्रेणी से धकेल कर पहली श्रेणी में ले आया और 10, 20, 30 व्यक्तियों को भी मेरे साथ यूं समझो मैं भी डूबा, उनको भी आज तक डूबो, मुझे प्रायश्चित। गुरुदेव ने उनको प्रायश्चित दिया और गुरुदेव ने प्रवचन में कहा कि देखो साधु 2 समय प्रतिक्रमण करते हैं, इसलिए कोई भी साधु में गलती देखो अधीर मत पर धैर्य रखो। हां गलती हुई, विनम्रता से संतों को बता दो, बड़े संतों को बता दो कि महाराज ये हुआ है, आप संभाल ले, बस बात खत्म। फिर तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई इन्होंने घर छोड़ा है तो साधना के लिए, ठीक है चलते हुए ठोकर लगती है तो कोई प्रमाद हो गया वापिस ठीक हो जाएगी। अगर प्रमाद हो ही नहीं तो प्रतिक्रमण का विधान की जरूरत ही नहीं, फिर प्रतिक्रमण किस बात के लिए। इसलिए हर श्रावक श्राविकाओं को गंभीर रहना चाहिए। यह छिद्रानेशी बना, इनकी आदत पड़ गई कि साधुओं में छिद्र देखना। अरे कोई की आदत होती है कि साधुओं में गुण देखना, कोई भी गुण नहीं मिले बखान भी नहीं दे सकते। कल्पना कर लो, गायन भी नहीं गा सकता, तपस्या भी नहीं कर सकता, सैद्धांतिक ज्ञान भी नहीं है, साधु बनकर तो यह सोचो कि महाराज में ज्ञान तो नहीं, किंतु महाराज की आत्मा चारित्र आत्मा, वह चारित्र के धनी है, संयम निर्मल पाले। अपनी साधना निर्मलता से करेंगे। अब ज्ञान है यह उत्तर गुण है, ज्ञान मूल गुण नहीं है, उत्तर गुण हो बढ़िया बात, नहीं है तो ज्ञान नहीं होने से कोई
नहीं आती। साधुत्व की मूल चर्या चारित्र, तो ये मुनि चारित्र में परिपूर्ण है, वंदनीक है, आराधनीय। हर श्रावक मुनि के चारित्र की स्मृति करता है, मुनि में चारित्र की विशेषता को याद करता है। वह यह नहीं सोचता कि हर साधु धुरंधर विद्वान हो, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। वह यह नहीं देखता कि हर साधु आए वह प्रवचनकार ही हो, कोई जरूरी। श्रावक तो यह देखता है कि संत आए हैं और यह जिस परंपरा से है उस परंपरा की प्रक्रिया साधुत्व की निर्मलता की है, तो फिर बस उसके आधार पर इन संतों को आराधनीय पूजनीय मानकर और मैं तो इनकी आराधना पूजा करता। इनमें उत्तर गुण कितने हैं कितने नहीं है, क्यों कि भगवान ने कहा है कि कोई साधु एकम के चंद्रमा जैसे और कोई साधु पूनम के चंद्रमा। कहां पूनम का चंद्रमा और कहां एकम का चंद्रमा, जिनके लकीर भी आकाश में कभी तो दिखती है और कभी वह भी नहीं दिखती। तो कभी कभी साधु ऐसे हो कि मानो उनकी साधुता परिलक्षित होने में भी दिक्कत होती है। वहां भी श्रावक अपनी गंभीरता से ये सोचे कि अरे भाई संग की नेसराय, जिस संग में है उस संग की परंपरा शुद्ध है, संग की परंपरा शुद्ध है। संग में गलती रह नहीं सकती, गलती हो तो जाती। गुरुदेव तुलसी भी फरमाया करते थे कभी कोई साधु में गलती हो सकती है किंतु टिक नहीं सकती। क्यों? कि वह गलती मेरे पास आती है, मैं उनका परिष्कार कर दी। मेरे पास आने से पहले ही वह परिष्कार कर लेता है और रह जाती है तो मैं कर लेता। जब जहां गलती का परिष्कार करने की प्रक्रिया हो वहां चिंता की बात। अगर कोई यह सोचे कि गलती हो ही नहीं, यह बहुत कठिन, यह बहुत दिक्कत की बात। कोई श्रावक आचार्य भिक्षु के पास आया, कहा महाराज अमुक साधु आए थे, वे यूं गलती करते थे, यूं करते थे, यूं करते थे। स्वामी जी ने कहा रे भाई छदमस्त है, तुमने कहा तो क्या कहा कि नहीं, कहा तो था कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं कहा, मिच्छा में दुख ले लिया तो ठीक है। नहीं महाराज, साधु होते हैं बार बार गलती थोड़ी करते, साधु को बार बार गलती नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान नहीं देते। वो तो स्वामी जी पर भी सामने आएगा। स्वामी जी ने कहा रे देंगे, ध्यान देंगे, तू अभी समाहित करेगा क्या? तो हाँ महाराज करूंगा। कर समाहित कर, टाइम चला जाए। समाहित करवा दी। अब स्वामी बीकड़ जी भी बड़े विचित्र थे। मन में सोचा एक मौत मेरा भी जाएगा किंतु इनकी अकल ठिकाने ले जाओ। बैठा ही था और बैठा बैठा ही यो खाज की, अरे तूने पीछे पूंजनी से पूंजा तो नहीं, खाज कर ली, हड़पती है क्या? ले मिच्छामि दुक्कड़म। इतने में मिच्छामि दुक्कड़म लिया,
इधर देखता और माला उठाई, फिर स्वामी जी को यूं उनको 5-7 मिनट में ही 8-10 बार बिच्छा में दुकड़म गिरा दिए। मैं कहा महाराज आज आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। स्वामी जी ने कहा रे मूर्ख, मैं तेरे पीछे नहीं पड़ा, मैं तेरे को समझाना चाहता हूं। एक सामायिक की है और अभी तक तो सामायिक में 10-15 मिनट तेरे आए हैं और तेरे 10 बिच्छा में दुकड़म आ गए। तो वो महाराज आखिर छदमत हूं। अरे तो तू छदमत है तो मैं केवली आगे, हम भी तो छदमत हैं। अब कान पर हाथ चला गया। महाराज ठीक, तू बिच्छा में दुकड़म लेकर शुद्ध होता है, हम प्रतिक्रमण करके आलोचना लेकर शुद्ध होते। यह है कि हर श्रावक इन सब बातों में भी अपनी गंभीरता से आगे बढ़े और साधुओं के गुणों को आगे लाने की कोशिश करे। कोई कमजोरी देखे एकांत में उनको बता दे, बड़े संतों को गुरुओं को बता दे। स्वयं माथे पर भार तो वह श्रावक अपने श्रावकत्व को लेकर आगे बढ़ेगा और जीवन को पवित्र और महान बनाएगा। इसी आचार्य वर्ग के शिक्षा है, सरदार से अच्छा हाथ लगा हुआ है, अच्छी प्रवचन में अच्छी उपस्थिति होती है। सरदार शहर की मूल उपस्थिति भी बहुत है, फिर बाहर के संग भी आते रहते हैं और आचार्य वर्ग का साथ बहुत अच्छे पूर्ण रूप में दया कोटि कल्याण जननी दुख दूरी सारी संसार एकाकी हो ही जीव दया। एक दिवसीय प्रत्याख्यान धारणा प्रमाणे त्याग है। चत्तारी मंगलम आनंदा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम